हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे, आज एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड्स। ठीक है, क्या है? सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम इसका डेफिनेशन ही लिखेंगे कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड होता क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये अगर ये कोई फिगर है या स्क्वायर फिगर ले लें, रेक्टेंगल सॉरी ये, ठीक है, या स्क्वायर फिगर ले लें, ठीक है, या ट्रायंगल ले लें, ये सब क्या है? सॉलिड फिगर है। ठीक है, मतलब उन फिगर को हम बोलेंगे सॉलिड जो क्या करता है, कोई स्पेस क्या करे, ऑक्यूपाई करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया बुक, ब्रिक्स, बॉल, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अभी सॉलिड फिगर का एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना चाहेंगे डायमेंशन। डायमेंशन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन सारे डायमेंशन की बात करें, पहला बात करेंगे वन डायमेंशन का। जैसे कि एक लाइन है ये, तो ये लाइन जो है, ठीक है, वो क्या किया जा सकता है, एक प्लेन में बनाया जा सकता है ना, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ है। ठीक है, ऐसा फिगर, ठीक है, लाइन ड्रॉ, ये जो अगर ये लाइन है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ है, तो ये कैसा फिगर हो गया, वन डायमेंशनल। या कोई ऐसा लाइन हो जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ब्रेथ हो, मतलब वो वन डायमेंशन का तरफ है, एक ही जैसा है ना। ये इसमें इसी के साथ नहीं है, ये अलग है लाइन। तो ये जो सब जो दोनों लाइन है, ये सब क्या है, वन डायमेंशनल है। ठीक है, जब बात करेंगे टू डी का, तो जब टू डायमेंशनल बात करेंगे, टू डी बोलते हैं इसको, और इसको बोल सकते हो टू डायमेंशनल। ठीक है, जब इसका बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा। यानी जैसे कि एक फील्ड होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसका ब्रेथ भी होता है, लेंथ भी होता है। तो ये से रेक्टेंगुलर फील्ड इज अ रेक्टेंग रेक गलत लिख दिए, रेक्टेंगुलर फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डी फिगर, टू डी फिगर जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। ठीक है, ये स्क्वायर ए ये भी क्या है, टू टू डायमेंशनल है। ठीक है, अब जब बात करेंगे हम थ्री डी फिगर का, अभी हम लोग लास्ट फिगर जो आएगा हम लोग के केस में, वो है थ्री डी, यानी थ्री डायमेंशनल।
यहाँ पे इस तरीके का फिगर बनता है। यहाँ पे लेंथ भी हो, लेंथ, जहाँ लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। तो और ये आपका प्लेन सरफेस में नहीं आ सकता, ठीक है, ठीक है। तो एवरी सॉलिड, बात जब करेंगे सॉलिड फिगर का, ठीक है, एवरी सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर, समझे। जब भी बात करें, मान लीजिए, मान लो कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, अगर क्यूब भी रहे, क्यूब भी कुछ सिमिलर फिगर होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, क्यूब हो, ये सब क्या है, थ्री डी फिगर्स है, ठीक है, दिस ऑल आर थ्री डी फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो डायमेंशन समझ में आएगा। डायमेंशन का क्या मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेंथ और हाइट जब बात करते हैं तो, ठीक है, जो वन डी में सिर्फ और सिर्फ लेंथ रहेगा, ठीक है, टू डी में लेंथ और ब्रेथ दोनों रहेगा, और थ्री डी में लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल, किसी किसी पे बात करेंगे, जैसे अभी बात करेंगे प्रिज्म पे, ठीक है। मान लीजिए प्रिज्म, प्रिज्म का किस तरह का फिगर होता है। प्रिज्म आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, टॉपिक डाल देते हैं, हेडिंग प्रिज्म, ठीक है। फिर इधर भी सेम टू सेम फिगर आता है, ठीक है, ये इसमें ज्वाइन होगा, ये इसमें ज्वाइन होगा, और साथ में ये इसमें ज्वाइन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिज्म। अब एक बात को ध्यान से देखना है कि इसके इसका फेसेस कितना होगा, हाउ मेनी फेसेस हैव प्रिज्म हैव। फेसेस का जब बात किया जाएगा तो कितना फेसेस होगा, मतलब कि सामने का फिगर, ठीक है। तो अगर हम इसका नाम दे दें कि ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए डैश है, बी डैश है, सी डैश है, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका टोटल थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस होगा। प्रिज्म हैव थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस। कौन कौन से, ये देखिए, एक ये फेस, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये ये फर्स्ट फेस, दूसरा ये 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 सेकंड फेस, और लास्ट जो बेस है, ठीक है, ठीक है। तो तीन कौन कौन सा है पॉइंट मेंशन करेंगे। पहला ए, ए डैश, सी डैश, सी, ठीक है। दूसरा ए, बी, बी, ए डैश, बी डैश, और तीसरा बी, बी डैश, सी डैश, सी। ये तीन फेसेस जो है वो कैसा फेसेस है, रेक्टेंगुलर फेसेस है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस है। ए, ए डैश, सी डैश, सी, जो पहला हम बताए थे, है ना, ए,
ए डैश सी डैश सी, पहला रेक्टेंगुलर फेसेस। दूसरा ए बी बी डैश ए डैश, बेस वाला है ना, बेस। और तीसरा बी बी डैश सी। तो ये तीन जो होता है, प्रिज्म है थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, और यहाँ पे दो ट्रायंगुलर फेसेस होता है, ठीक है। प्रिज्म हैव टू ट्रायंगुलर फेसेस। इसके पास ट्रायंगुलर फेसेस का कितना होता है, दो होता है। कौन कौन से आपको दिख रहा होगा, ए सी बी, और दूसरा है ए डैश सी डैश बी डैश। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम? अब दूसरा बात, जो फेसेस का बात कंप्लीट हो गया, पहला पहला तो हम लोग फेसेस का बात कर चुके हैं। दूसरा बात जो है इसका, इसमें एजेस कितना है, हाउ मेनी एजेस आर इन प्रिज्म। तो यहाँ पर टोटल का टोटल 9 एजेस होता है। कितना एजेस होता है प्रिज्म में, 9 एजेस। काउंट करते हैं, ठीक है। 9 एजेस कौन कौन से हैं, पहला ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा बी सी, चौथा बी बी डैश, पांचवा सी सी डैश, छठा ए डैश, सातवां ए बी डैश, आठवां ए सी डैश, नौवां बी सी डैश, ठीक है। कौन कौन बच गया, 9 हो गया टोटल। कौन कौन से, ए बी ए सी, पहला ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा बी सी, चौथा बी बी डैश, पांचवा ए डैश, छठा ए डैश बी डैश, सातवां ए सी डैश, आठवां बी सी डैश और सी सी डैश। ये टोटल का टोटल कितना है, 9 एजेस है। नाम भी हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ए बी, ए सी, बी सी, ए डैश बी डैश, सी डैश, ए डैश सी डैश, ए डैश, बी बी डैश एंड सी सी डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एजेस, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट का बात करेंगे अभी। ये समझ में आ गया 9 एजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। और लास्ट है, इसका 6 वर्टेक्स होता है। इसके पास वर्टेक्स कितना है, इसके पास प्रिज्म हैव 6 वर्टिसेस, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, है ना, सारा का सारा नाम। कौन कौन से, ए बी सी, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। ये 6 वर्टिसेस है इसके, है ना। कोई प्रॉब्लम? अगर अच्छा से अगर प्रिज्म का एक्सप्लेन करना है, अगर प्रिज्म को हम ये सारी चीज बता दी कि प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म के बारे में बताया, जिसमें इसके 3 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक नीचे बेस ए डैश बी, और एक ए डैश सी, और बी डैश सी। ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है। उसके बाद 2 ट्रायंगुलर है, ए सी बी और ए डैश बी डैश। उसके बाद इसका 9 एजेस देखें, ए डैश ए सी, ए बी, बी सी, बी बी डैश, बी सी डैश, ए डैश, सी डैश। 9 एजेस देखें और 6 वर्टिसेस देखें। उसके बाद अगर प्रिज्म को हम लिखें कि ऐसा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का डिफिनेशन अगर पूछे हमें कभी एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे कि अ प्रिज्म is a solid whose side faces are parallelogram, whose side faces are parallelogram
ठीक है, एंड हुज एंड फेसेस and whose end faces that is bases are two parallel and congruent polygon, that is bases are two parallel and congruent polygon। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया प्रिज्म, एक बार देख लीजिएगा लेक्चर को पूरा अवश्य। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 5 साइड्स फिगर के बारे में। ठीक है, अब डायरेक्ट इसके बाद हम लोग पिरामिड का बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है पिरामिड। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक, पिरामिड क्या होता है, क्योंकि ये बुक के अंदर दिया हुआ है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। बाकी ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोग देखते हैं। इसका डेफिनेशन बताते हैं। अ पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन rectilinear figure such as a triangle or quadrilateral and whose side faces are triangles with a common vertex. The common vertex must lie outside the plane of the base। देखो सबसे पहला नंबर कि पिरामिड का फिगर बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा ये डिफिनेशन को समझना आसान होगा, है ना। इसका फिगर ऐसा है, ये हो गया आपका। ठीक है, और ये और ये। ठीक है, पी ए बी सी, यह एक और भी एग्जांपल है आपका। ठीक है, ये जिसमें ये भी यहाँ पे मीट हो रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, ये भी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये भी पॉइंट यहाँ आ रहा है। पी है, ये ए बी सी डी। अब डेफिनेशन हम जो बोलेंगे उसको सुनिएगा। ठीक है, अ पिरामिड इज अ सॉलिड, ये फिगर कैसा है, सॉलिड है, व्हिच बेसिस इज अ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर सच एज ट्रायंगल। नहीं तो बेस है इसका, यहाँ पे बेस ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है। यहाँ पे बेस कैसा है, क्वाड्री लेटरल शेप में है, चार चार साइड वाला है। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगुलर हो या क्वाड्री, एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगल, साइड फेसेस दोनों में देखिए ट्रायंगल शेप जैसा है। ठीक है, एंड अ कॉमन वर्टेक्स, वहां पे ऊपर में कैसा है, साइड फेसेस का दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। मस्ट लाई आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बेस, और ये जो पॉइंट है पी हमेशा बेस के बाहर ही लाई करेगा। ये पिरामिड का फिगर, पिरामिड कहना का मतलब है, इसको होने के लिए क्या है कि बेस जो होगा वो रेक्टिलिनियर होगा। क्या होगा, रेक्टिलिनियर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, या तो बेस ट्रायंगुलर शेप को बनाओगे, ठीक है, या फिर क्वाड्री लेटरल का भी, जो हम लोग सामने देखे हुए हैं। उसके बाद जो बोला कि इसका जो साइड का जो फिगर होता है वो हमेशा ट्रायंगुलर होता है। ये सब जैसे कि पी डी ए, पी ए बी, पी बी सी, वो जितना भी साइड का फेसेस है, ठीक है, साइड फेसेस साइड फेसेस जो दिख रहा है आपको, साइड फेसेस वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बोला कि दे ज्वाइन विथ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे पी है तो ये सब पी लिख देते हैं यहाँ पे, और
कॉमन वर्टेक्स के लिए ये जरूरी है, कॉमन वर्टेक्स मस्ट बी लाई आउटसाइड दी बेस, बेस के बाहर ही ये होना चाहिए। ये हो गया पिरामिड, समझे? ये डिफिनेशन है जो हम 4 पॉइंट में मेंशन किए हुए हैं, नीचे फिगर बनाए हुए हैं और पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, बेस हमेशा क्या होना चाहिए? ट्रायंगुलर, जो यहाँ पे है इस वाले फिगर में, क्वाड्रिलेटरल इस फिगर में, साइड फेसेस ट्रायंगल होना चाहिए जो सब में दिख रहा है, सब एक कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइन होना चाहिए, जहाँ पे पी है यहाँ पे। ठीक है, और अलग केसेस में अलग भी हो सकता है, ये लाइक लिख देते हैं यहाँ पे, लाइक पी। ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स मस्ट बी आउटसाइड द बेस, बेस के में ही पी नहीं होना चाहिए, पी हमेशा बेस से बाहर होगा। तो ये पिरामिड हो गया। ठीक है, अब समझ में आता, हम सोचते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम जो है मेन टॉपिक जो पढ़ना है आज के टॉपिक में, क्यूबॉइड, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से एकदम कान खोल कर बैठना है, क्योंकि मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये कीबोर्ड बनाने वाले हैं, यहाँ बनाते ऊपर में। ठीक है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, नाम दे देते हैं ABCDPQRS। ठीक है, चलिए कीवर्ड का पहला डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, पहला कीवर्ड में क्या है? सबसे पहला कि ये एक 3D फिगर है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा। ठीक है, उसके बाद इसका साइड जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, ना ही लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट इधर, मतलब अपोजिट इक्वल हो जाएगा। एल है ये, बी है ये एच है। ठीक है, तो अच्छा उधर भी ठीक है ना, ये एल बी एच, तो साइड्स नीड नॉट बी इक्वल। जरूरी नहीं है कि साइड इक्वल हो भी सकता है, जैसे ये तो नहीं इक्वल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यही इसी को बोलते हैं कीवर्ड। मतलब जनरली इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट भी होता है, जो हम यहाँ एल बी ए से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब इसके इसके भी बारे में बात करेंगे डिटेल में। पहला, इसके पास फेसेस कितने हैं? हाउ मेनी फेसेस अ कीवर्ड हैव? तो एक सामने बड़ा सा ए बी सी डी, ए ये क्या पॉइंट है, पी है, एक फेस है ए पी एस टी, एक फेस है पी क्यू आर एस, एक फेस है बी क्यू आर सी। ऐसे करके यहाँ पे कितना फेस है, एक आगे, एक पीछे, दो, एक ऊपर, एक नीचे, चार, तीन चार ऊपर नीचे, और फिर एक इधर साइड लेफ्ट और एक राइट में, एक आगे फेस एक पीछे, तो दो हो गया, एक ऊपर एक नीचे, चार, और साइड, तो मतलब टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो कीवर्ड हैव 6 फेसेस। ठीक है, अगर नाम आपको देखना हो 6 फेसेस कैसे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला फेस ए बी सी डी, ठीक है, दूसरा ए बी सी डी हुआ, ए डी लाइन्स लिखते हैं, ऊपर के गए तो ऊपर से खत्म करते हैं पहले, नीचे कर लिए, ऊपर का कौन सा फेस है, सी डी आर एस, फिर आगे का आया था ना, अच्छा ए बी सी डी आगे का था, अच्छा ठीक है, ऊपर का कर लिए, अभी एक पीछे रह जाते हैं, फिर पीछे का कौन सा फेस है, पी क्यू आर एस। ठीक है, 3 हो गया।
चौथा चौथा हो जाएगा नीचे का ABQP। पांचवा पांचवा हो जाएगा ADSP। छठा छठा हो जाएगा BCRQ। तो यही 6 फेस होता है कीवर्ड में। जब इसका और भी बात करें एजेस का, कितने एजेस है, तो यहाँ पे कितने एजेस है, एजेस एजेस का मतलब लाइन सेगमेंट है ना। तो यहाँ पे कितने एजेस है, 12 एजेस है। वो कौन कौन सा है, ABCD BCCDD है, 4 इधर 4 पीछे, 8 हो गया। 4 लेफ्ट, 4 4 4 नहीं, 1 2 लेफ्ट 1 2 राइट। अच्छा देखते हैं 12 एजेस कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहला सामने में तो 4 है दिख रहा है, एक AB है, BC है, CD है, DA है। ठीक है, ये 4 एजेस हो गया। उसके बाद पीछे भी 4 है, कौन कौन सा है, PQ है, QR है, RS है, SP है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना, दो, 4 ही बचा ना। हाँ तो एक हो गया। एक इधर से लेफ्ट में देखेंगे तो PA है और SD है, और राइट में देखोगे तो BQ है और RC है। हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको समझ में आए, ये राइट वाले फेसेस है। ठीक है, ये लेफ्ट वाले फेसेस है, लेफ्ट वाले फेसेस नहीं एजेस हैं, सॉरी, ये बैक के एजेस हैं और ये फ्रंट के एजेस हैं। ढूंढने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, ABCD हम इसमें कैसे लिखे थे, ये फ्रंट है, फ्रंट फेस, ये तो CD आर CDRS ना, CDRS CDRS कोई फेस था क्या, CDRS CDRS नहीं होता, CDSR होता। आई थिंक ऐसे लिखना चाह रहे होंगे हम, देखिए यहाँ पे गलत भी चल रहा था, SR होता ना, CD, हाँ SR होता। ठीक है, CDSR ये ऊपर का है, एबव। PQRS किधर है, पीछे था ना, ये बैक, सी की बैक। ABQP ये किधर है, ABQP नीचे, डाउन। ठीक है, ADSP किधर था, ADSP लेफ्ट, तो ये राइट होगा, राइट। ठीक है, फेसेस भी दिखा दिए, किधर किधर कौन कौन सा फेसेस है। तो आई थिंक कि सब भी चीजें क्लियर हो रहा होगा। और लास्ट पॉइंट होता है कि इसका वर्टिसेस कितना है, तो इसका वर्टिसेस भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, वर्टेक्स, तो 8 वर्टिसेस देख सकते हो आराम से कौन कौन से 8 है, ABCDPQR, यही 8 वर्टिसेस। ठीक है, जब इसके, ठीक है, अब इसके बारे में जब हम और डिटेल में बात करेंगे, तो अब बात करते हैं कि इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, लेंथ के ऊपर अगर बात करें हम कीवर्ड का, तो लेंथ क्या होगा, बोलिए, लेंथ क्या होगा। क्लास 6 में है इसलिए इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, कीवर्ड को इतना ज़्यादा डिटेल में आगे हम लोग नहीं बात करेंगे, जब आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो। अभी पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये है वैसा क्लास का, इस क्लास का चैप्टर है जहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब इसका लेंथ का बात करेंगे, अगर पहला बात किया गया कि लेंथ क्या है, इसमें इस कीवर्ड का लेंथ क्या है, तो यहाँ पे लेंथ अकेला यही नहीं है, ए बी नहीं है, ए बी भी है। ठीक है,
DC भी है, ठीक है, AB भी है, DC भी है, SR भी है और PQ भी है। इतना सारा लेंथ है। वैसे ही जब इसका बात किया जाएगा ब्रेथ का, तो ब्रेथ में हमको क्या क्या मिलेगा, PA BQ SD RC। वैसे ही जब इसका बात किया जाएगा हाइट का, जो लिखे हुए हैं वो, जब हाइट का बात किया जाएगा तो हाइट भी 4 होगा, ठीक है। कौन कौन सा हाइट होगा, PS AD BC RQ, ठीक है। बस इसका डिस्कशन बस इतना ही था। लेंथ ये है, ये है, ये है, नीचे का हाइट 1 2 3 4, ब्रेथ है ये फिर ये RC, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा अपना नया टॉपिक, और जो नया टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कीबोर्ड जैसा ही, वो है क्यूब, ठीक है। इसको भी ध्यान सुनिएगा, क्यूब। ये सब मतलब बिना पढ़े इसका क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर, अभी डिस्कस अच्छे से कर रहे हैं, फिर कुछ कुछ चीजें क्या करेंगे आगे डिस्कस नहीं करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। अभी अच्छे से डिस्कस हो रहा है, तो अभी अच्छे से समझिएगा। ये हो गया क्या, कौन सा फिगर है ये, क्यूब। क्यूब के बारे में जब बात बोलेंगे ना, तो क्यूब को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ क्यूबॉइड, इट इज अ क्यूबॉइड with equal faces, with equal faces, ठीक है। या बोल सकते हो कि with equal sides, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा इसका, इक्वल होगा, है ना। तो विथ इक्वल साइड्स भी लिख सकते हो, और यही ज्यादा फेसेस भी इक्वल ही होता है सब इसका, लेकिन साइड में क्या होगा, जनरली हर चीजें आ जाएगी, ठीक है, विथ इक्वल साइड्स। जैसे मान लीजिए ये ABCD है, ये PQRS है, तब का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास भी वही सेम बात, जब बात करेंगे सेम वैसे ही इसके पास भी 6 फेस होता है, ठीक है। और कौन कौन सा फेस होता है बता देते हैं। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, एक आगे का, ठीक है, ABCD, थोड़ा पास करके लिखना चाहिए ना, ABCD, एक है PQRS पीछे वाला है ना, एंड ऊपर वाला का बात लिखेंगे अभी, DCQR, नीचे वाले का लिखेंगे ASPB, ठीक है। पांचवा पांचवा लेफ्ट RDSA, RDAS ना, उल्टा लिखेंगे RDAS, और लास्ट क्या है राइट में BCQP। वैसे ही फेस का हो गया, जब इसका एजेस का बात करेंगे, तो इसके एजेस की बात करते समय देखें कितने एज है, AB 1, CD 2, BC 3, DA 4, ठीक है। लास्ट में PQ QR RS और PQ QR RS SP, 8 हो गया। और दो लेफ्ट में DR ऐसे, और दो राइट में QC PB, तो ये 12 हो गया, 4 4 8 4 12। और वैसे ही जब इसका एजेस का बात करेंगे, एजेस तो बात कर लिए ना, वर्टेक्स का बात करेंगे, तो ये कितने वर्टेक्स है इसके वर्टेक्स है 8, ABCD
P Q R एंड S। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसका जब डिफिनेशन लिखना हो, अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे क्या, नोट करके एक बात लिखेंगे हम लोग इसके बारे में, नोट करके एक बात लिखेंगे। क्या है ये बात? ये बात है नोट। ठीक है, ये ऐसा बात है कि ईच फेसेस ऑफ अ क्यूब इज ए स्क्वायर इन शेप। अच्छा, तो इस तरीका से आप ऊपर भी लिख सकते थे, ईच फेसेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर इन शेप। ठीक है, इसका मतलब सेम नोट हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं कीवर्ड में कि नोट, ये कीवर्ड का फिगर है। हाँ, ये फिगर क्या है? कीवर्ड है, कीवर्ड में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए कीवर्ड टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हम एक नोट दे रहे हैं कि कीवर्ड हैव, मतलब ईच फेसेस ऑफ कीवर्ड, ईच फेसेस ऑफ कीवर्ड इज रेक्टेंगल इन शेप। शेप में कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड एंड क्यूब टॉपिक है मेरा नया। क्या है टॉपिक? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड एंड क्यूब। क्यूब, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला नंबर, पहला जो हम लोग बात करेंगे, देखिए थोड़ा ये लिख लिया नहीं, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है दी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड is measured by measure of the space occupied by it, occupied by it। मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना स्पेस कोई भी जो सरफेस है क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह को छेक रहा है, मतलब ले रहा है, कितना जगह क्या कर रहा है, वो ले रहा है ना। से पूरा एग्जाम्पल क्या, जैसे ये एक कीवर्ड है
तो वो जब कीवर्ड से फिगर को कहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाई करेगा, है ना। वो लेंथ से कहीं नीचे प्लेन सरफेस पे कोई एरिया ऑक्युपाई करेगा, ब्रेथ में कोई एरिया को ऑक्युपाई करेगा, हाइट में कोई एरिया ऑक्युपाई करेगा। तो वो जो एरिया या जो वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को जो एरिया सरफेस जो ऑक्युपाई कर रहा है उसी को वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड बाय द स्पेस ऑक्युपाइड बाय, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर हम कीवर्ड का बात करें, अगर हम किसका केस डिस्कस कर रहे हो, कीवर्ड का केस डिस्कस कर रहे हो, तब उस समय हम देखेंगे एक चीज में नोट करेंगे, है ना। ये नोट करेंगे क्या कि कीवर्ड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड जो होता है वो होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। मतलब दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, और इसका दैट ये वही बात हो गया, ठीक ना। सेम ऊपर वही लिखा हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट का जब हम बात करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, यूनिट में इस चीज को देखेंगे कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, यूनिट है वॉल्यूम का, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम का बात कर ही दिए हैं, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों, जब अगर इस कीवर्ड में क्यूब का बात करेंगे तो क्यूब में एक चीज जानते हैं हम लोग कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू सब सेम होता है। मान लो ए है, क्यूब का सब सेम होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, साइड सब क्या होता है क्यूब का इक्वल होता है। तब यहाँ पे जब हम लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, तो वहाँ पे लिखेंगे ए इंटू ए, क्योंकि सब सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड क्या होता है, यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड नहीं क्यूब, क्यूब बराबर ए क्यूब, जहाँ पे ए क्या है, वेयर, वेयर क्यूब का फिगर बनाते हैं, क्यूब है ये ना, क्यूब है मान लीजिए, ए सब है। इसको इरेज करना पड़ेगा, तो सही से लिखना पड़ेगा, ए क्यूब वेयर ए इज साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे ए जो है वो क्या है, क्यूब का साइड है, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब देख लिए, जान गए एक क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जान गए। इसका भी यूनिट वही होता है, यूनिट क्या होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब एक्सेट्रा और भी रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम का डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कैसे कैसे आगे हम लोग इसको देख पाएंगे, ठीक है। आज बस हल्का हल्का इसमें और बात करेंगे, उसके बाद हम सरफेस एरिया का बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सरफेस एरिया मान लीजिए कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड है,
गैप लेना पड़ेगा थोड़ा सा थक गया। तो जब हम सरफेस एरिया का बात करेंगे इसके, तो बात करेंगे कि इसके फेस के एरिया का, ठीक है। ठीक है, यानी अब ये लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। पूरा आगे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इसको बड़ा करना हो तो कैसे होगा, छोटा होते ही होते ही होते ही है। हम्म, अच्छा बैकग्राउंड वाला भी कलर हो सकता है क्या? हट किसी तरह, ये तो अच्छा ऑप्शन है। बोर्ड बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो, डार्क ग्रे, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, लाइट येलो, व्हाइट कर देते हैं पूरा। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा व्हाइट में। हाँ हाँ, ये ऑप्शन था, कहाँ से किया? ये ट्रिपल डॉट है ना, बोर्ड, इसको क्या कहते हैं, स्टार दिस बोर्ड नहीं, न्यू बोर्ड भी नहीं करना है, नहीं छोड़ो, ठीक है। उसके बाद बड़ा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड की बात कर रहे थे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। अब एक बात बताइए, बताना है, जानना है हमको भी कि सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो सरफेस एरिया सबसे पहले निकलेगा यहाँ से। कहाँ से पता चलेगा कि हम देखेंगे इसका टोटल फेस कितना है, एक ए बी सी डी, नीचे पी क्यू आर एस। तो हम पहले हम देखेंगे कि निकालेंगे एरिया ऑफ फेस, सबसे फर्स्ट में ही करेंगे एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप बोल दोगे क्या कि लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि ये आगे का फेस में, यहाँ पे जब देखेंगे आगे का फेस में ए बी सी डी फेस में, ठीक है, ए बी सी डी फेस में जब हम देख रहे होंगे तो एल और ये एच है, ये एच है ना, तो एल इंटू एच हो जाएगा, एल इंटू एच। वैसे ही जब पीछे वाला का फिगर का बात करेंगे ना, किसका एरिया ऑफ फेस, किसका पी क्यू, पी क्यू आर एस, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एच नीचे एल, एल इंटू एच। वैसे ही जब एरिया, एरिया इस डबल डॉट का मतलब है कि एरिया नीचे है, ऑफ इधर है, फेस इधर है, सेम बात लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। एरिया ऑफ फेस अगर इसका बात करें, वो आगे पीछे हो गया ना, ऊपर का बात करते हैं, डी एस आर सी, ठीक है। तो डी एस आर सी का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फेस हो जाएगा एल इंटू बी। वैसे ही एरिया ऑफ फेस नीचे का बात करेंगे, ए पी क्यू बी, तो वो भी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, नीचे का फेस भी एल इंटू बी होगा। वैसे ही जब बात करेंगे एरिया ऑफ फेस साइड का, लेफ्ट साइड का, पी ए डी एस
तो उसका हो जाएगा आपको तुम्हारा बेस इंटू हाइट। और जब एरिया ऑफ फेस राइट साइड का बात करेंगे बी सी आर क्यू, तो उसका भी हो जाएगा क्या, बेस इंटू हाइट। जब ये सब इक्वेशंस को क्या कर दें हम, जोड़ देंगे, बोल दें कि ऐड इक्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, जब 6 क्वेश्चन को जोड़ दें तो एल इंटू एच एल एच प्लस एल एच प्लस एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच, यानी एल एच कितना हो गया, ये एच है ना, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच। ठीक है, जब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यही होता है क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझे, समझे कैसा है, 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। सा क्या किए हम, क्या किए हैं इसमें, क्या किए कि सबका फेस का लेंथ इंटू ब्रेड से, सब सब फेस तो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाले जानते हैं, एल इंटू बी एल इंटू बी एल इंटू बी। वैसे ही सब फेस का एरिया निकालें, और सारा फेस इसके कंबाइन है, तो सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब जब हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में, पूरा लिख देते हैं अभी सेंटेंस को, यहीं से आगे देख लेंगे। ठीक है, वैसे वो सेम कंडीशन जैसे अभी उस पे बात किए ना, पेपर लिखते हैं पहले, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का पहले बात करने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में एल बराबर बी बराबर एच होता है, मतलब ए सब ए के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक क्यूब बना हुआ है ना, क्यूब है, फिगर फिगर, चलिए ठीक है, क्यूब है, एक क्यूब अगर है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो सब क्या होता है, ए एल हो बी हो एच हो, सब इसका क्या होता है, ए एक ही साइड होता है। तो यहाँ पे जब हम यही सेम बात को पुट कर दें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि एल भी ए है, बी भी ए है, बी भी ए है, एच भी ए है, एच भी ए है, एल भी ए है। तो 2a² प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर implies प्लस 2 थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, यानी 6a²। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। और भी तरीका था इसको निकालने का, सेम उसी के जैसे फर्दर प्रोसीज करके भी निकाल सकते थे। बोलते क्या कि अगर ये ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी का सामने वाला का ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए, मतलब 6 फेस था, टोटल फेस कितना था, 6 फेस था। ठीक है, क्यूब का सबसे टोटल फेस कितना होता है, 6 फेस, और हर फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6a²। यहाँ से भी देख सकते हो 6a² होगा, हर एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर और टोटल 6 फेस है, तो क्या हो गया सरफेस एरिया 6a²। तो आई होप थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह गया होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। एक जगह पे फर्दर इसको हम नोट भी कर देते हैं आप लोग के लिए, क्या, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, स्पेलिंग गलत, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एच, और इसको बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 ए स्क्वायर, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा इसको। अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल क्यूबॉइड है एक, ठीक है, क्यूबॉइड का गिवन है। क्यूबॉइड का क्या क्या दिया हुआ है, हमको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड है 50 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बोला है टू फाइंड, पहला इट्स वॉल्यूम, दूसरा सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम जानते हैं कीवर्ड का एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ से 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 6 या 90 और 9 72, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना, तो 720 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कैसे ये लिखे बनाए बता देते हैं। 15 गुने 6 किए पहले, तो ये 90 आया, फिर उसके बाद हम किए 90 गुने 8, तो ये 720 आया, ठीक है। ये रफ वर्क है। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। यही चीज का हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 एल कितना है 15, बी कितना है 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 15, 2 8 बचे 40, 15 8 120, मतलब 8 छक्का 48 और 15 छक्का 90, 2 9 2 11 प्लस 48, 2 8 5 2, 2 8 16, 2 बचे 10 के 11 2 4 516 सेंटीमीटर। इसके साथ लगेगा स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब ये सरफेस एरिया है, ठीक है। सरफेस एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं सेंटीमीटर के साथ क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल है ये जिसमें कुछ चीजें हमें पहले से ही क्या है गिवन है, दी हुई है, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 240 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 240 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो सिंपल है, वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है। वॉल्यूम दिया हुआ है 240, लेंथ पता है हमको 8, ब्रेथ पता है हमको 5, सॉरी हाइट पता है ये, और ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ निकालो, 240 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 के 24 जीरो, तो 25 छक्का 30, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका ब्रेथ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? बोलो बोलो, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में? इजी था एकदम, है ना? बन गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, इसी का नहीं है, इस क्वेश्चन ही नेक्स्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा है कि साइड ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्यूब का साइड? 8 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है, पहला इट्स वॉल्यूम और दूसरा इट्स सरफेस एरिया। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, या बोल सकते हो साइड क्यूब, ठीक है। साइड कितना है? 8 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी लगभग 216 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना। 8 है 64 गुने 8, 8 चौके 32, अच्छा नहीं ये नहीं होगा, 8 से 64 है, ठीक है, 8 चौके 32, हाथ लगा 3, 8 से 48, 48 50 512 होगा, तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था मेरा, अच्छा कि हम चेक कर लिए। 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है? 6 a² यानी बोल सकते हो 6 साइड स्क्वायर। तो 6 साइड कितना है? 8 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 64, तो 64 इंटू 6 करके देखो, ये सब रफ वर्क है। 6 चौके 24, 2 6 36, 2 38, 384, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे इस पे, थोड़ा क्वेश्चन और करेंगे कल। आज तो बहुत चीज़ पढ़े हैं, लेकिन कल करेंगे बाकी काम, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वह है कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है? पहला लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, और दूसरा है इट्स वॉल्यूम। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है,
वो होता है 6a²। यहाँ 96 है, तो सरफेस एरिया फिर 96 है ना। तो 6a² के इक्वल होगा, इम्प्लाइज a² होगा 96/6, यानी 6×6 3 बचा। तो कितना हो जाएगा, 6×6 36, यानी हर एक साइड इसका कितना हो जाएगा, a² तो 16 हो गया ना, 16 हो गया, इम्प्लाइज ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया हो कि ए क्या है, इसका मतलब साइड क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें पता चल गया इसका साइड क्या है, इम्प्लाइज साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। जब इसका बात करें हम वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब। तो 4 का क्यूब इम्प्लाइज 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप कि सब समझ में आया होगा। देखते हैं, आज ये भी पढ़े हम लोग छोटा सा ये टॉपिक, आज का ये टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेना हो या कहीं छूट गया हो फिर से लिखना हो तो उसको थोड़ा बड़ा कर दे, क्या बड़ा होगा कि नहीं होगा। ये आज हम लोग पढ़े इतना सारा टॉपिक, ठीक है। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक था, सॉलिड चार्ज स्टार्ट किए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच।